बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं भगवान, ऐसे उनको कौतुकी कृपाला नहीं कहा गया। ऐसो को उदार जग माही। भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी कोई द्वेष नहीं रहने देते हैं, या तो कहें भगवान अपने भक्त का सर्वविधि कल्याण चाहते हैं। तो क्या हुआ, एक बार श्री नारद जी महाराज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि श्री नारद जी महाराज का एक ही कार्य है, सदैव हरि चिंतन, हरि संकीर्तन और हरि मिलन की इच्छा। एक बार मन में विचार आया, भगवान श्री हरि क्षीर साई पद्मनाभ कमल नयन श्री हरि भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के नित्य धाम में पहुँचे हैं। वहाँ पर जाकर के क्या देखा कि भगवान अपने शेष नाग की सैया पर भगवान शयन कर रहे हैं। होठों पर मंद मंद मुस्कान है, ऐसे कि जैसे भगवान के मुस्कान से सारी प्रकृति ही प्रफुल्लित हो उठी है। और भगवती राज राजेश्वरी महालक्ष्मी नारायण के सेवा कर रही हैं, भगवान के शरण को दबा रही हैं। नारद जी ने जाकर के भगवान से प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न हो गए, वाह आज संत दर्शन हो गया। आइए नारद जी, आपका स्वागत है। नारद जी महाराज भगवान के श्री चरणों पर प्रणाम किए और देखें तो भगवान के हाथ पर 2 पुस्तिका हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि हे प्रभु, ये दोनों पुस्तिका आप किस चीज का लेखा जोखा करते हैं नारायण? हे प्रभु, हे श्री हरि, मेरे मन में इन्हें देखने की इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं। भगवान ने कहा, नारद, भक्त तो हमें बहुत प्रिय हैं और आप तो हमारे परम भक्त हैं। भक्तों के लिए हमारे सारे द्वार खुले रहते हैं। अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो अपने भक्त का दास हूँ, भक्त के अधीन हूँ, मेरा भक्त ही परम स्वतंत्र है। और भगवान ने कहा कि नारद, इन दोनों पुस्तिका में मेरे भक्तों के नाम हैं। प्रभु कैसे भक्त? तो बोले, एक में वो भक्त हैं जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, और दूसरी पुस्तिका में ऐसे भक्त जिनका चिंतन मैं करता हूँ, जिनका गुणगान मैं करता हूँ। क्यों? भगवान का कहना ही है, किसी ने कबीर बाबा से कहा, बाबा आपने भगवान को देखा है, उनका दर्शन किया है, भगवान कैसे मिलते हैं? तो संत श्री कबीर दास जी महाराज की वाणी है, कबीरा मन निर्मल हुआ जो गंगा को नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए तो भगवान भी अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। तो एक ऐसी पोथी है जिनमें उन भक्तों का नाम है जिनका चिंतन मैं करता हूँ, जिनका मैं भजन करता हूँ। नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। दोनों पुस्तिका श्री नारद जी के हाथ में दे दिए हैं भगवान श्री हरि। नारद जी ने देखा वो पुस्तिका जो भक्त सदैव भगवान को याद करते हैं, भगवान के चिंतन पर खोए हुए होते हैं, उसमें श्री नारद जी का महाराज का नाम सबसे ऊपर था। प्रसन्न हो गए। क्यों? नारद जी महाराज का एक ही कार्य है, सदैव नारायण 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 नारायण, भगवान का चिंतन करना। प्रसन्न हो गए श्री नारद जी महाराज। दूसरी पुस्तिका खोले हैं कि जिन भक्तों का चिंतन स्वयं भगवान श्री हरि करते हैं, उसमें देखें कि मृत्यु लोक, मृत्यु यानी यह हमारी पृथ्वी जहाँ जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। यद्यपि किसी लोक में लोग अपने कर्म के द्वारा, पुण्य या पाप के द्वारा जाते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु इसी पृथ्वी पर ही है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। यहाँ पर एक किसान का नाम था। नारद जी महाराज थोड़ा दुखी हुए, बोले, महाराज हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, मैं सदैव आपका नाम लेता हूँ, लेकिन इसमें मेरा नाम पहले नहीं है।
भगवान ने कहा, और मैं देख रहा हूं वह किसान 2 बार ही दिन में आपका नाम लेता है प्रभु। एक बार सुबह उठते ही आपको याद करता है, और एक बार शाम को जब प्रसाद पाता है वो, तो आपको भोग लगा करके कि लक्ष्मी नारायण भगवान पाइए। शयन करते समय 3 बार ही 3-4 बार ही आपका नाम लेता है, और वह इतना बड़ा भक्त हो गया। भगवान ने कहा, नारद मुझे कर्मयोगी बड़ा प्रिय है। वह मृत्यु लोक का किसान अपने सारे कर्मों को करता है, अपने खेत में हल चलाता है, अपने परिवार का स्वधर्म मार्ग से पोषण करता है, अपने मेहनत की कमाई से, और इसके बाद भी किसी दिन मुझे भूलता नहीं। तो भगवान इतने से श्रम में ऐसा कौन विशेष कार्य है? थोड़ा सा श्रम करने के बाद आपका 2-4 बार नाम लेने से अगर कोई इतना प्रिय हो जाता है, तो यह कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ। भगवान ने कहा है, ठीक है नारद, आप यह कार्य कर सकते हैं तो करके दिखाएं। भगवान ने सुंदर अमृत कलश दिए हैं नारद जी के हाथ में, और बोले, नारद आप तो मन की गति से चलने वाले हैं, इस कलश को लेकर के जाइए, मृत लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए। ध्यान दीजिएगा कि अमृत की एक बूंद गिरने ना पाए, और मार्ग में आपको मेरा नाम लेना है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे बड़ा छोटा सा काम है, आज दोनों पुस्तिका में अपना नाम मैं अंकित करा लूंगा। और वह सुंदर कलश लिए हैं। अब नारद जी तो योगी हैं, भगवान ने कहा कि कलश का एक बूंद भी टपकने ना पाए, गिरने ना पाए। नारद जी ले करके और ध्यान लगा दिए कि बूंद टपकने ना पाए, भगवान के वाक्य हैं, और पूरी पृथ्वी का परिक्रमा किए हैं श्री नारद जी महाराज। परिक्रमा करके आए, भगवान के पास प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम दंडवत आपके श्री चरण कमलों में। भगवान प्रसन्न हो गए, नारद जी आप आ गए? हाँ प्रभु। परिक्रमा कर लिए? हाँ प्रभु। अमृत कलश गिरा तो नहीं? नहीं प्रभु। भगवान ने देखा, हाँ अमृत का एक बूंद भी नहीं गिरा। लेकिन नारद जी मार्ग में कितनी बार नाम लिया आप? बोले प्रभु नाम लेना तो मैं भूल गया। नारद आपने एक दिन कार्य किया, एक दिन मेहनत किए और नाम लेना भूल गए। वो किसान नित्य अपने खेतों पर हल चलाता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, लेकिन किसी दिन मेरा नाम लेना नहीं भूलता। वो जो भी रूखी सूखी पाता है उसको मुझे भोग लगा करके ही वह पाता है। बताइए भक्त कौन? भक्त कौन? तो भैया जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि आप कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, कितने बड़े पद पर विराजमान हो गए हैं। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति शुद्ध है, भक्ति मुक्त है। भगवान को हृदय से याद करें। भगवान भक्त के बस में है, आडंबर के वश में नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। जिंदगी फिर मिले या ना मिले, बड़ा ही शुभ, बड़े शुभ कर्मों से यह मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि भाई मैं शिक्षक हूँ, मैं किसान हूँ, मैं नेता हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं पूरा दिन वर्क करता हूँ। हृदय से 2 पल भी भगवान को याद करेंगे, भगवान आपको मुक्त कर देंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, चिंतन भगवान आपका करेंगे। बोलिए श्री हरि भगवान की।